इस कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो नदी के पास जॉगिंग कर रहा होता है, पर वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जो जमीन पर पड़ा होता है, जिससे वो उसके पास जाता है और उसकी मदद करता है। लेकिन वो आदमी उस लड़के को यहाँ से जाने को कहता है। तभी उस लड़के पर कोई हमला करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम कैट नाम की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो वीकेंड बनाने के लिए इसी जगह पर आए होते हैं। और वहाँ कैट की बहन सोफी भी आ जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड बेन के साथ होती है, क्योंकि वो लोग साथ में वीकेंड बनाना चाहते हैं। इसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने कुत्ते को वॉक पर लेकर आया होता है। तभी उसके कुत्ते को वहाँ एक जूता मिलता है जो खून में सना होता है। ये देखकर वो आदमी घबरा जाता है, जिससे वो आदमी उसे पानी में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर वो लोग एक बोट को बुक करते हैं ताकि वो लोग यहाँ घूम सके, और उस बोट का मालिक उन लोगों को अपना ध्यान रखने को कहता है और उसकी बोट ठीक तरह से चलाने को कहता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और आसपास की जगहों को देखने लगते हैं। लेकिन जब वो उस नदी से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ एक आदमी आता है जो उनसे कहता है इस नदी में उन्हें कोई भी मछली मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इस नदी में बैक्टीरिया होता है जो जीव जंतुओं को मार देता है। अगर कोई इंसान इस पानी में नहाने की कोशिश करता है तो उसके शरीर को भी नुकसान हो सकता है। उसी समय उनके कांटे में कुछ अटक जाता है जिसे वो बाहर निकालते हैं, पर वो एक जूता होता है जो खून में सना होता है। ये देखकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन कैट का बॉयफ्रेंड ड्राइविंग करते हुए काफी थक जाता है, इसलिए वो वैन को बोट चलाने को कहता है और कुछ देर आराम करने के लिए वहां से चला जाता है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो नदी के पास होता है। उसी समय वो एक आवाज को सुनता है जिससे उसे लगता है कोई उसके पीछे है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पल उसके जाते ही कोई उस पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। इधर बैन बोट चलाते समय अपने फोन को देखने लगता है, जिससे बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक दूसरी बोट से टकरा जाती है, जिससे कैट का बॉयफ्रेंड बाहर आ जाता है और उस बोट से एक कपिल बाहर निकलता है जो उन लोगों पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उन लोगों ने उनका नुकसान कर दिया होता है। लेकिन कैट का बॉयफ्रेंड उन दोनों से माफी मांगता है और बोट लेकर वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो एक अनजान जगह पर होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। उस रात वो चारों अपने बोट से बाहर निकलते हैं, जहाँ जंगल में उन्हें वो बूढ़ा आदमी मिलता है जो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा होता है। और वो आदमी उन लोगों से यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि यहाँ खतरा होता है, पर उन लोगों को लगता है ये कोई पागल होगा। जिसके बाद वो एक बार में आ जाते हैं और एक औरत से कुछ पीने के लिए मांगने लगते हैं, जो उन्हें पीने को वाइन देती है और अंदर बैठने को कहती है। पर कुछ देर बाद उस बार में वो दोनों आ जाते हैं जिनकी बोट उन लोगों ने ठोकी थी, जिससे वो उन पर चिल्लाने लगते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। तभी वो लेडी उन दोनों को यहाँ से जाने को कहती है और उनकी तरफ गन करती है। ये देखकर उन दोनों को यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वो लेडी उन लोगों से माफी मांगती है और उन्हें कुछ पीने को देती है, जिसे पीकर वो लोग नशे में हो जाते हैं और अपनी बोट में आ जाते हैं। जिसके बाद वैन सोने चला जाता है। पर कुछ देर बाद वो एक आवाज को सुनते हैं, जिससे कैट का बॉयफ्रेंड देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। उसी समय वो लड़का वहाँ आ जाता है जो कैट के बॉयफ्रेंड को मारकर बोट में लेकर आ जाता है, और वहाँ वो लड़की भी होती है जो अपने भाई को बाहर ही रुकने को कहती है और उन लोगों के पास आ जाती है, जिससे वो दोनों उन लोगों को काफी डराते हैं। लेकिन जब मैक्स बाहर होता है वो एक अजीब सी चीज को देखता है जो पानी से बाहर आ रही होती है। ये देखकर मैक्स काफी डर जाता है और जब वो लड़की अपने भाई को देखती है वो जख्मी होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो मैक्स की डेड बॉडी को खाने लगता है, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखते हैं वो किसी तरह का जीव होता है जो इंसानों का मीट खाता है, और वहाँ उसके साथी भी होते हैं जो उस लड़के को खाने लगते हैं। पर कैट का बॉयफ्रेंड अपने आप को खोलने में कामयाब हो
जाता है, जिससे वो उस जीप पर हमला करता है और कैट को यहाँ से भागने को कहता है। जिसके बाद वो सोफी और बेन के पास जाता है, पर वहाँ एक और जीव होता है जो सोफी को उसके सामने मार देता है। ये देखकर वो उस पर चाकू से वार करता है, पर गलती से चाकू बेन को लग जाता है, जिससे वो मारा जाता है और वो जीव माइक को पकड़ लेता है क्योंकि वो उसे जिंदा ले जाना चाहते हैं। इधर कैट उन दोनों के साथ जंगल में आ जाती है, जहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ वो जीव आ जाता है जो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को मार देता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। ये देखकर कैट उस पर खंजर से वार करती है, जिससे वो मारा जाता है। लेकिन वो दोनों शहर से दूर होती हैं, इसलिए वो एक जगह पर छुप जाते हैं। पर वहाँ वो जीव भी होते हैं जिन्होंने माइक को पकड़ा होता है, जिससे वो माइक की उंगलियों को काट देते हैं क्योंकि वो उसका मांस खाना चाहते हैं। और जब कैट अपने बॉयफ्रेंड को इस हालत में देखती है, वो उसे वहाँ से निकालने की सोचती है, जिसमें उसकी मदद वो लड़की करती है और वो लड़की उन जीवों का ध्यान भटकाती है। और जब वो उसके पास आने की कोशिश करता है, वो उसके पेट में खंजर घुसा देती है, जिससे वो मारा जाता है। पर वो दूसरा जीव उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान कैट माइक को वहां से लेकर चली जाती है और बाहर आ जाती है, पर वो जीव उस लड़की को मार देता है। लेकिन माइक काफी जख्मी होता है, जिससे वो उसे यहाँ से जाने को कहता है और मदद बुलाने को कहता है। इसलिए कैट माइक की बात मानकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे एक गाड़ी वाला मिलता है, जिससे वो उसे यहाँ से जल्दी चलने को कहती है क्योंकि उसके पीछे वो जीव होता है। और वो आदमी उसकी हालत देखकर उसे पुलिस के पास ले जाने लगता है, पर कुछ दूर जाते ही उसकी गाड़ी में पंचर हो जाता है, जिससे वो टायर बदलने के लिए बाहर जाता है और टायर को बदलने लगता है। तभी कैट उस जीव को देखती है जो उस आदमी को मार देता है और वो कैट को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे कैट बचने के लिए जंगल में आ जाती है और वो उसके पीछे ही होता है, जिससे वो वहीं पर छुप जाती है। लेकिन वो देखती है वहाँ एक गुफा होती है जहाँ वो कुछ फोटोज को देखती है और वहाँ वो बूढ़ा आदमी भी होता है जो जख्मी हालत में होता है। तभी वो एक और जीव को देखती है जो किसी की डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहा होता है, जिसे देखकर कैट वहीं पर छुप जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। पर वो जीव उसे देख लेता है और उसके सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन जब कैट को होश आता है, वो उस लेडी के बारे में होती है क्योंकि वो लेडी उन जीवों की मोम होती है और उन्होंने उसकी बहन को मार दिया होता है और उसका मीट बना दिया होता है, जिसका मीट वो केट को खाने को देती है क्योंकि इसके बाद वो केट को भी मारना चाहती है। पर केट वहां से भागने की कोशिश करती है और केट को वहां एक गन मिलती है, जिससे वो उस जीप पर चलाती है। पर वो दूसरा जीव केट को पकड़ लेता है और केट अपनी जान बचाने के लिए उस चम्मच को उसके सर में घुसा देती है, जिससे वो मारा जाता है। ये देखकर केट बाहर आ जाती है, पर वो अपने सामने माइक को देखती है और वहाँ वो आदमी भी होता है जिससे उन्होंने वोट ली थी, क्योंकि वो आदमी उन जीवों का पिता होता है और वो माइक को उसके सामने मार देता है। जिसके बाद वो केट को वहां से ले जाते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को उसका मीट खवाना चाहता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।